नाज़रीन, आज का मौजू है हिंदी से उर्दू लिखना किस तरह से है। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर ये 92 इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हिंदी से मैं 3 शब्द लेने वाला हूं जो कि मैं पीछे लिख रखा हूं। उन 3 शब्दों से मैं आपको हिंदी से उर्दू लिखना सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइनिंग कर लें। और छोटी सी गुजारिश ये भी है कि मेरा दूसरा चैनल भी है जो कि मैं मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या तो मेरे यूट्यूब के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा जो कि नाम है इस्लामिक टीवी उजानी। उस चैनल के ऊपर मैं इस्लामिक जनरल नॉलेज के ऊपर मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। आप लोग जाकर के इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, इस्लामिक नॉलेज को बढ़ाएं, मतलब इस्लामिक जानकारी लें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लिखना सिखाते हैं। वर्ड जो मैं लिखा हूँ, 3 वर्ड से क्या क्या इस्तेमाल होगा। ये शा से बड़ी शीन, ये सस भी बड़ी शीन, और ये छोटी सा से सीन और स्वाद इस्तेमाल होता है। और मैं इनसे 2-2 वर्ड में लिख मैं बताने वाला हूँ, और इनसे जितना वर्ड चाहें आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इतना वर्ड, बहुत ज़्यादा वर्ड बनाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शाम। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? शाम। शाम मैं लिखा यहाँ पे शाम। शाम जो होगा ये सा से नहीं होगा, बल्कि न ये सा से होगा, बल्कि ये सा से होगा। आप हिंदी लिखना जानते हैं, आपको तो हिंदी आती होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शाम इसी सा से, मतलब इसी शा से होगा शाम। अब उर्दू के अंदर जो होता है ये शीन भी इस्तेमाल होता है, मतलब एक ही शीन इस्तेमाल होता है, एक छोटी शीन एक बड़ी शीन। एक छोटी शीन इस्तेमाल होता है, एक बड़ी शीन होता है। अब यहाँ पे बड़ी शा इस्तेमाल हुआ तो उर्दू के अंदर आपको यहाँ पे बड़ी शीन का इस्तेमाल करना है, छोटी शीन से नहीं। देखें, इस सा से हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं साकिन। शाकिन हम बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे क्या? साकिन। अगर वही सा के जगह पे ये बड़ी शा में इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा? शाकिन। शाकिन वो गलत हो जाएगा, होता क्या? साकिन। वह सा से हम लिखें तो साकिन। उसी तरीके से या इसी तरीके से उर्दू के अंदर जो होगा छोटी सीन से इस्तेमाल होगा साकिन। और वह सा, वो जो सीन जो है, सा जो है, ये सा से 2 वर्ड इस्तेमाल होने वाला है, स्वाद और एक सीन। उर्दू के अंदर साद का जो लफ्ज़ है, आवाज़ है, तरीक़ा जो है, उनका अदायगी जो है उनका अलग है, और सीन का भी उनका अलग है। लेकिन हिंदी के अंदर सीन और स्वाद दोनों का एक ही, मतलब एक ही लफ्ज़ के अंदर बोला जाता है और लिखा जाता है, एक ही वर्ड से लिखा जाता है। लेकिन उर्दू के अंदर सीन का तरीक़ा अलग है और स्वाद का तरीक़ा अलग है, इसलिए मैं लिख रखा हूँ ये साथ से जो होता है 2 वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर। मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ और इनसे वर्ड में भी बना के आपको बताऊँगा। अब ये देखें, मैं यहाँ पर लिखा शाम। शाम जो होता है शा कर शाह, तो यहाँ पे शीन अलिफ ज़बर शाह, और ये मीम। मौ से मैं बता चुका हूँ, मौ से जो बनता है मीम बनता है, तो ये हो गया शाम। इसी तरीके से हम लिखते हैं, जैसे कि रोशनी। मैं क्या लिखा? रोशनी। रोम औ का शो, रोश नो दीर्घी का नी, रोशनी। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे किसी हिंदी वर्ड के अंदर दीर्घीकार आ जाए आखिर, बीच या शुरू आखिर बीच, कहीं पे दीर्घीकार आ जाए तो आप समझ जाना वहाँ पे जो है ना उर्दू के अंदर मतलब या का इस्तेमाल होगा। अगर हर्षीकार आए तो आप समझ जाना वहाँ पे सिर्फ जेल से काम चल जाएगा, या से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ रोशनी के अंदर लास्ट के अंदर नो के अंदर क्या आया? दीर्घीकार आया, तो यहाँ पे हम उर्दू के अंदर या लगाएंगे, दीर्घीकार का यहाँ पे या लगाएंगे। रोम औकार, तो यहाँ औकार जो होता है वाव का काम करता है। औकार जो होगा वाव का काम करेगा, और रा जो होता है ये रा का काम करेगा। तो रा जो है रा का काम करेगा, तो यहाँ पे हम रा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं, रा दे दिया। ये औकार जो होता है, औकार का वाव यहाँ पे काम करेगा, तो हम वाव दे दिए। ये आपको याद रखना, कौन कौन सा वर्ड हिंदी के अंदर जो है उनसे कौन सा वर्ड से क्या चीज़ इस्तेमाल होता है, भी आपको याद रखना है। हो गया रोम औकार रो, रावाज बर रो। अब यहाँ पे बच गया बड़ी शीन, इसको शो बोलते हैं। यहाँ पे हम बड़ी शीन देंगे, नो दीर्घी करनी, यहाँ पे देंगे रोश, और ये नो, और यहाँ पे नी। ये बड़ी शीन के लिए इस्तेमाल कर दिए। यहाँ पे एक ही ये इस्तेमाल होगा, ये इस तरीके से, क्योंकि शीन के अंदर शोशा होता है 3 ही होता है। मैं 4 लगा दिया था, 3 होगा, तो यहाँ पे शोशा 3 दिया शीन के लिए, और 3 नुक्ता दे दिए, तो हो गया रोश। नो, यहाँ पे नो दीर्घी करनी, नून याज़िर नी, तो हो गया रोशनी। इसी का एक और तरीक़ा लिखने का है, देखें इस तरीके से,
ये थोड़ा स्टाइल है, जैसे हिंदी के अंदर फॉन्ट होता है, फॉन्ट का अलग अलग स्टाइल होता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर जो फॉन्ट बोलते हैं उसका अलग अलग स्टाइल होता है लिखने का। इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी स्टाइल है, इनका भी फॉन्ट है। एक जमील नूरी नस्तालिक होता है, उसका फॉन्ट जो होता है उर्दू के अंदर बहुत अच्छा होता है। तो ये रोशनी इस तरीके से इसका स्टाइल है, और ये रोशनी इस तरीके से होगा। तो अब हम चलते हैं ये इसके ऊपर, इससे हम लिखते हैं। ये शा से हिंदी के अंदर ये भी सा इस्तेमाल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन उर्दू के अंदर इन दोनों के लिए उर्दू के अंदर यही शीन इस्तेमाल होगा, और ये हिंदी के अंदर एक ही सा इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों के लिए यहाँ पे दो तरह का वर्ड इस्तेमाल होगा। हिंदी के अंदर दो तरह का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वर्ड को लिखने के लिए, लेकिन उसी वर्ड से उर्दू के अंदर हम लिखेंगे तो एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा जो कि बड़ी शीन होता है, ठीक है ना। अब उनसे हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं कृष्ण। क्या लिखा मैं, राइटिंग मेरी सही नहीं है, कृष्ण लिखा। कृष्ण देखें इस तरीके से लिखाएगा, ये थोड़ा मेरा सही नहीं हुआ, आप लोग सही कर लेना, आपकी राइटिंग सही होगी, मेरी राइटिंग सही नहीं है। कृष्ण लिखा, देखें कृष्ण जो होता है, देखें किस तरीके से ये शाह का इस्तेमाल किया ना, मतलब ये शाह को हम इस्तेमाल करने के लिए मैं कृष्ण लिखा, शाह को इस्तेमाल करने के लिए कृष्ण जो वर्ड होगा, ये शाह कृष्ण के अंदर ये शाह इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये शाह इस्तेमाल होता है। तो उससे देखें हम किस तरीके से लिखेंगे, कृष्ण काफरा, और ये रा जो है शीन के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ मिल रहा है, और शीन नून के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें को, इसको रो बोलते हैं ना, का रो मिल गया, तो यहाँ काफ राजबर कर हो गया, ये काफ रा मिल गया। काफ जो है, काफ को अलग कर देंगे हिज्जे लगाने के लिए, काफ को अलग कर देंगे, रा शीन नून इन सबको मिलाना है। तो अभी यहाँ रा से पहले कौन सा वर्ड है, काफ है, तो काफ का आधा शक्ल होता है, वो रा के अंदर मिल गया, वो दोनों मिल के अलग हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है शा और नून, नो जिसको बोलते हैं, हम भूल जाते हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ या हिंदी बोल रहा हूँ। तो इसको देखें शीन और यहाँ पे नून इस्तेमाल हो रहा है, शीन का आधा शक्ल होता है, वो नून के अंदर मिल जाएगा। जिस तरीके से ये शा नून के अंदर मिल गया, उसी तरीके से शीन भी नून के अंदर मिल जाएगा। देखें ये इस तरीके से, ये क्या हो गया, कृष्ण हो गया। कृष्ण यहाँ पे नुक्ता दे देंगे, 3 नुक्ता देंगे, तो क्या हो गया, कृष्ण। काफजर की राशिंजर रिश नून साकिन, कृष्ण, इस तरीके से। अभी इनसे दूसरा वर्ड हम और लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये शायद इस्तेमाल किया मैं, राइटिंग ही नहीं सही, क्या करूँ मैं, हिंदी के लिए मैं बहुत राइटिंग में कोशिश किया, मेरी राइटिंग सही होती नहीं। विष्णु में लिखा, विष्णु, बस वर्ड आप समझ जाना। देखा विष्णु लिखा, विष्णु के अंदर हिंदी के अंदर में किस तरीके से लिखेंगे विष्णु। यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले व के बगल में क्या आया, ये हर्षिकार आया, दीर्घिकार नहीं, हर्षिकार। तो वहाँ वाव, व से क्या बनता है, वाव बनता है, यहाँ पे वाव लिख देता हूँ, वो हर्षिकार वी, तो यहाँ पे वाव जेर वी, जबर जेर उर्दू के अंदर होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख करके मैं बता रहा हूँ, वाव जेर वी। यहाँ पे वाव के बगल में या नहीं देना। अब ये समझेंगे कि विष्णु अगर हम हिंदी के अंदर लिखेंगे, वाव या जेर वी देंगे, या शिन वाव या जेर वी शो नून वापिश नू, विष्णु जो होता है वाव या जेर वी दें, या फिर वाव जेर वी देंगे। अगर आप, मैं आपको हिंदी से नहीं बता रहा हूँ, जब हिंदी के अंदर हर्षिकार आया, मैं बता चुका हूँ, दीर्घिकार आएगा तब या आएगा। जैसे वाव, वो है वाव के बाद दीर्घिकार आए तो जा करके यहाँ वाव के बाद यहाँ पे या आएगा। अभी यहाँ पे हर्षिकार है, तो हर्षिकार है तो सिर्फ हम वाव ही दे देंगे, वाव के नीचे जेर लगाएंगे तो भी, न लगाएंगे तो भी, हमको याद देने की ज़रूरत नहीं है। ये शो है नून के अंदर मिल गया, तो यहाँ भी शीन वाव नून के अंदर मिल जाएगा। देखें शीन के अंदर 3 शोशा, फिर यहाँ नून और यहाँ पे वाव दे देंगे। यहाँ हर्षुकार जो है, हर्षुकार यहाँ पे वाव आ जाएगा। मैं आपको अच्छे से बता ही देता हूँ। देखें विष्णु, नून नून वापिश नु, नून वापिश नु, विष्णु। अब आप समझेंगे, बोलेंगे भी शायद आप, कि आपने बताया कि जहाँ पे हर्षुकार आए, किसी वर्ड के आगे में हर्षुकार आए, तो आपने बोला था कि सिर्फ वहाँ पे पेश आएगा, तो आप यहाँ पे वाव किस तरीके से लिख दिए, विष्णु। अब देखें यहाँ पे हर्षुकार जो आया है, विष्णु के आगे कोई वर्ड नहीं है, मतलब इसके अंदर मिला हुआ कोई वर्ड नहीं है। विष्णु जो लफ्ज़ है, मतलब ये आखिर में आया, हर्षुकार किसी वर्ड के आखिर में आया है, आखिर में आएगा तो हो सकता है वहाँ पे नो, जैसे कि यहाँ पे नून का इस्तेमाल किया ना, नून के ऊपर पेश भी आ सकता है, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ पेश भी आ सकता है, वाव भी आ सकता है, लेकिन वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही ये हर्षुकार जो है बीच में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम वाव नहीं देंगे,
सिर्फ हम पेश से काम चलाएंगे। अभी मैं जैसे मैं बता चुका हूँ, ये हर्षिकार दीर्घिकार जो होता है, हर्षिकार दीर्घिकार जो होता है किसी वर्ड के आखिर में अगर आ जाएगा तो उसके लिए हम या का इस्तेमाल करेंगे उर्दू के अंदर आखिर के अंदर। अगर वही हर्षिकार दीर्घिकार, वही हर्षिकार शुरू और बीच के अंदर आ रहा है तो वहाँ पे या का काम नहीं करेंगे, बल्कि दीर्घिकार आएगा तो हम या का काम करेंगे। वही दीर्घिकार हर्षिकार अगर आखिर में आ रहा है तो उर्दू के अंदर उसका या ही इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हर्षुकार दुर्घुकार जो होता है, हर्षुकार जो अगर शुरू और बीच के अंदर इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे हम पेश से काम चलाएंगे। अगर वही हर्षुकार अगर लास्ट में आ जाएगा तो वहाँ पे हम वाव पेश के साथ साथ किसी वर्ड के आगे में हम वाव भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा विष्णु, यहाँ पे वाव ज़रूर आएगा, विष्णु। थोड़ा पता नहीं आप लोगों को समझ पाए या नहीं पाए, मैं आसान से शब्दों के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ये मैं समझा। अब चलते हैं सीन से, जिसको हम सा बोलते हैं। इनसे दो वर्ड इस्तेमाल होने वाला, मतलब दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों वर्ड में लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ हिंदी के अंदर साहब, मैं लिखा हूँ हिंदी के अंदर साहब। साहब जो होता है उर्दू के अंदर स्वाद से होगा। यहाँ पे स्वा कर सा है तो यहाँ पे देखेंगे स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, ये हा बा है। हा से जो होता है दो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं इनका आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे बड़ी हा इस्तेमाल, छोटी हा होता है, एक बड़ी हा, एक छोटी हा, एक बड़ी हा होता है। छोटी हा का शक्ल होता है इस तरीके से नीचे, और बड़ी हा का भी शक्ल होता है ये आधा इस तरीके से। तो यहाँ पे हा इस्तेमाल होगा, हा बाजबर हब, स्वाहब। हिंदी के अंदर हम तलफ़ुज़ का इस्तेमाल करें या नहीं करें, लेकिन वर्ड उसी तरीके से लिखा गया। लेकिन उर्दू के अंदर तलफ़ुज़ के जो वर्ड के साथ साथ हमको तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ें भी निकालना होगा। मैं स्वाद का इस्तेमाल किया, स्वाहब, हम बोलेंगे साहब, तो ये गलत हो जाएगा। लिखा मैंने स्वाद से और बोल रहा हूँ सीन से, तो ये गलत है। देखिए स्वाहब लिखा तो स्वाहब ही हम बोलेंगे, साहब नहीं बोलेंगे। स्वाहब साहब, स्वाहब लिखा स्वाद से और मैं बोल रहा हूँ सीन से, तो ये गलत हो जाएगा। उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर तलफ़ुज़ का इस्तेमाल उतना नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। लेकिन बाज़ जगह हिंदी के अंदर होता ही नहीं है, लेकिन उर्दू के अंदर तलफ़ुज़ भी है और उनका बोलने का अंदाज भी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्वाहब, बोलेंगे स्वाहब। अब इसे हम दूसरा वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साकिन, साकिन मैंने लिखा। साकिन यहाँ पे देखें हर्षिकार आया, स्वाकर सा को हर्षिकार की नो साकिन, को हर्षिकार आया तो यहाँ पे हम जेर से काम चलाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, इधर बीच में हर्षिकार आए, शुरू में हर्षिकार आए तो हम वहाँ पे जेर से काम चला लेंगे, मतलब वर्ड के नीचे में जेड से हम काम चला लेंगे। वही अगर दीर्घिकार आ जाएगा तो हम वहाँ पे याद देंगे, लेकिन यहाँ पे दीर्घिकार आया नहीं तो इसलिए हम सीन अलिजबर स्वाकर सा, तो सीन अलिजबर सा, और एक को हर्षिकार नो, तो यहाँ पे काफ नून जेर किन, यहाँ पे जेड दे देंगे। जेड देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी, आपकी मर्जी। क्यों, अगर जेड देंगे तो भी साकिन ही कहलाएगा, साकिन नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदी के अंदर साकिन लिखा तो ये उर्दू के अंदर साकिन ही कहलाएगा। ज़बर दें, जेड दें तो भी, नहीं देंगे तो भी। ये मैं वर्ड बहुत मुख्तसर से अंदाज़ के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आपको समझ में भी बिल्कुल आया होगा। आपको कुछ इसके अंदर मतलब फॉल्ट नज़र आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग ज़रूर मतलब इनका फॉल्ट का रिप्लाई कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं इनको सुधारने की कोशिश करूंगा। मतलब हिंदी मुझे अपना आती नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बताने की मैं कोशिश किया हूँ। और कुछ भी अगर समझ में आपको नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। कम से कम वीडियो की तारीफ़ ही कर दिया करें, ताकि मुझे एहसास हो कि हाँ मैं वीडियो अच्छा बना रहा हूँ और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करें। और मेरा दूसरा चैनल है जो कि उस चैनल के ऊपर मैं इस्लामिक जनरल नॉलेज के ऊपर मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे दूसरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखें और इस्लामिक जनरल नॉलेज बढ़ाएँ अपना। और अपने यूट्यूब चैनल को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो कम से कम आप लोग हर महीने 100 मतलब 100 रुपये हर महीने आप लोग भेज दिया करें। आपको वहाँ पे स्क्रीन पे चलता हुआ फ़ोन पे, गूगल पे आपको मिल जाएगा, या अकाउंट नंबर मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। हर महीने कम से कम भेज दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।